भाई हम लोग आ चुके हैं गजानन आश्रम में। अब जाते हैं गजानन आश्रम को, देखते हैं क्या प्रोसेस है, मिलते हैं भाई। आज नहाया नहीं है तो हालत देख ही रहे हैं। 5-6 दिन से बराबर सफ़र कर रहा हूँ, जैकेट वैकेट भी एक ही पहना हूँ। ठीक है, आ गया गेट पे, देखिए। इस प्रकार का गेट है। तो गाइस मेरा ये हो गया है। अब यहाँ से शाम को सर्टिफिकेट लेके एक दिन रेस्ट करके निकल जाऊँगा। मेरे साथ मेरी जर्नी में चलिए चलते मिलते हैं। अब मुझे रूम करने रेस्ट करने जाना है रूम में। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर। हम लोग जा रहे हैं अभी नर्मदा जी के किनारे। थोड़ा सामान वामान खरीद लें। और यार कपड़े बहुत लाया है मैं, कपड़े रखने की व्यवस्था नहीं हो रही है। पूछते हैं, अगर कहीं हो जाए तो बताते हैं फिर आपको। अब जुड़े रहिएगा आप, ठीक है, क्योंकि अब कल के बाद टाइम मिलेगा नहीं मुझे। ठीक है, थैंक यू। हमने स्नान कर लिया है। हम हैं अभी नर्मदेश्वर गोमुख घाट पर, गोमुख घाट पे, नर्मदा ओंकारेश्वर में। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सामने ओंकारेश्वर हैं और ये हमारे साथ कर रहे हैं परिक्रमा। और ये हमारे भाई हैं, ये हमें साथ हैं। आज साथ में ही हम कल यहाँ से परिक्रमा चालू करेंगे। बोल नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो आप देख लीजिए, भैया भी दिखाएंगे हमको। ये हमारे साथ जा रहे हैं, ये हमारे भाई साहब हैं। तो बोलिए जयकारस नर्मदा माई का। बोल नर्मदे हर 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 महादेव शंभु। आप सब लोग बने रहिएगा साथ में। बिल्कुल, चलते हैं। कल से आपको पर डे दर्शन करवाएंगे माता रानी के। ये रही हमारी मैया। ये हमारी मैया। गोमुख घाट है, देखिए आप, गोमुख घाट ओमकारेश्वर। ये आपको मैं लाइव दर्शन करवा रहा हूँ। ये हमारे पंडित जी, जहाँ पर कल हमारी यहाँ पूजन होगी, और यहाँ हमारा मुंडन भी होगा। कल हमारी पूजा होगी और हम यहाँ से कल प्रस्थान करेंगे। हेलो दोस्तों, हम जा रहे हैं। कुछ सामान रह गया है, बाकी वो सामान भी खरीदेंगे। और हमारे साथ जो हमारे परिक्रमा साथी हैं, हमारे बड़े भाई लखन राय जी, श्री लखन राय जी, और हमारे दादाजी, हम तीनों शादी परिक्रमा में जो है शुरुआत कर रहे हैं। तो आप सब लोग बने रहिएगा, साथ में करते हैं परिक्रमा। थैंक यू। ये देखिए, ये रहे हमारे ओंकारेश्वर। ये रही हमारी नर्मदा माई। ये देखिए कितना प्यारा व्यू है, स्वर्ग है स्वर्ग। जय हो जय हो। हाँ, ये देखिए भाइयों, मुझे मिला है, मेरा पास बन चुका है। ये जो ऐसा रहेगा, तो अब हो सकता है कल हमारी पूजा हो जाए तो कहाँ निकलना पड़े। बाकी जो होता है मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा। ये गजानन आश्रम है, बहुत प्यारा आश्रम है भाई, बहुत प्यारा। देखिए आप भाई 4 बज गया है, ये मेरा पहला दिन है। भैया नर्मदे हाँ। तो ये मेरी परिक्रमा का पहला दिन है। अभी हम जाएंगे घाट पर। घाट पर पंडित जी बताएंगे हमको क्या करना है। उसके बाद जो है बने रहिएगा, फिर चल देंगे परिक्रमा। हम लोग अब निकल चुके हैं आगे संकल्प लेने के लिए, और वहीं से हमारी यात्रा शुरू होगी। ये हमारे साथ हमारे बड़े भाई हैं जी, श्री लखन जी, बड़े हमारे दादा हमको यहीं मिल गए। ये 700-800 किलोमीटर चल के आए हैं। तो अब हम लोग साथ ही चलेंगे, और एक दादा पीछे रह गए हैं, अब तो गजानन वो भी आएंगे। आश्रम से अब हम गजानन आश्रम से निकल रहे हैं, तो जा रहे हैं
घाट की तरफ। ब्रह्मपुरी घाट पर जाएंगे, वहाँ पे मुंडन वगैरह होगा, पूजन वगैरह होगी जी और यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। जी। तो जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ। आपको जो है नर्मदा मैया की परिक्रमा आपको पूरी दिखाएंगे हम। नर्मदे कैसे हर, करते हैं। नर्मदे हर, जीवन भर नर्मदे हर। अब पंडित जी आएंगे तो हमारा संकल्प कराएंगे और हमें ब्रह्मपुरी घाट पर ये देखेंगे आप पीछे में मैया बह रही हैं और ये है कारेश्वर, वहाँ है ममलेश्वर। ये देखिए हमारी परिक्रमा साथी है, ये डैम बना हुआ है। अब यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है। मिलते हैं फिर। ओके। पंकजं नमामि माते नर्मदे। परिक्रमा करते समय आपको परिक्रमा में ध्यान देना है। आपको अपने हाथ से अगर भोजन बना रहे हैं तो लहसुन प्याज नहीं खाना है, नहीं बनाना है अपने हाथ से। अगर आप आश्रम में गए तो आश्रम में भी आप लहसुन प्याज अगर जो मिल रहा है उसको आप उसको नहीं देखना, आप उसको क्या करना है, प्रसादी है, प्रसादी खा लेंगे। और आपके अगर कपड़ा गंदा हो गया तो आप कुआं बावड़ी पर कपड़ा धोएंगे। हाँ, साबुन शैम्पू आप मैया के अंदर नहीं लगाना है। और आपको ये ध्यान देना है परिक्रमा करते समय मंदिर अगर पड़ेगा मंदिर का परिक्रमा नहीं लेना है, क्योंकि आप जब चाहे पूजा करें अभिषेक करें आपको क्या है परिक्रमा बड़ी परिक्रमा उठाए, परिक्रमा खंडित हो जाएगा। अब आपके जब अमरकंटक समुद्र में जब जाएंगे थोड़ा जल शीशी का चढ़ाया जाएगा, थोड़ा जल भरा जाएगा। अब वहाँ आपको रुपया सुपारी जनेऊ चढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपको जब अमरकंटक जाएंगे वहाँ भी पंडित जी पूजा करवाएंगे, आरती करवाएंगे, अभिषेक करवाएंगे, फिर वहाँ थोड़ा जल भरा जाएगा, थोड़ा जल चढ़ाया जाएगा। इसी तरीके से आपको परिक्रमा में है अगर आपका नाखून बाल बढ़ गया तो 3 महीना में तो बढ़ ही जाता है, तो उसको काटना नहीं है, दाढ़ी से नहीं करना है, क्योंकि आप परिक्रमा में हैं। जब आएंगे तभी नाखून बाल यहाँ कटेगा। और परिक्रमा करते समय आपको नियम संयम से रहना है। घाट में बैठ कर स्नान करना है आप कि जाकर आप डुबकी मारें, डुबकी नहीं मारना है। दर दर पानी दर दर आपको कहीं पानी उतरता है, कहीं चढ़ता है, कहीं गहरा है, तो आपको नियम संयम नहीं मालूम है, तो आपको अपने बैठ का कमंडल इसलिए दिया गया है, कमंडल से बैठ कर स्नान करिए। कमंडल से स्नान करिएगा तो आपको नियम संयम का आपका अनुसार आपका नियम संयम रहेगा। इसी तरीके से आपको सब नियम संयम करना है। नियम संयम जब करेंगे तो आपको परिक्रमा होगा। आप परिक्रमा में जा रहे हैं, कोई कुछ कहे करना है अपने मन मैया के अंदर। जब अपने आप परिक्रमा किनारे किनारे जा रहे हैं तो किनारे किनारे मैया का जहाँ अगर कहीं रास्ता अच्छा है तो वहाँ किनारे किनारे जाना है, नहीं तो कहीं रोड पकड़ लेना। सुपानी झाड़ी में जब जाएंगे तो घाट कहीं चढ़ाई है, कहीं उतराई है, कहीं चढ़ाई है, कहीं उतराई है, तो आप वहाँ ये लकड़ी इसलिए दिया गया लकड़ी का टेका करना। और जैसे आप कहीं गए नर्मदा किनारे स्नान करने तो इसको देखे कि कहीं गहरा तो नहीं है। अब आप जैसे भरूच में गए वहाँ मगरमच्छ अभी हैं तो आप बैठ बहुत सावधानी से स्नान करना है, क्योंकि आप परिक्रमा में हैं। और इसीलिए आप ये नियम संयम करवाते हैं कि नियम संयम से आप अगर रहेंगे तो नियम संयम आपको चलेगा। इसी तरह आसन, इसी तरीके से आसन लगाना है। एक नोटबुक रखना है, प्रमाण पत्र बन गया ना सब। एक नोटबुक रखना है, जैसे नोटबुक में लिखना है कि हम यह आश्रम से आगे चले तो वहाँ सील लगवाना, जहाँ आश्रम वहाँ सील लगवाना, तो हर जगह सील लगवाना। आपका आश्रम में आपको दिनचर्या लिखना है कि मैं यहाँ से इस समय आरती पूजा करके निकले, वहाँ सील लगवाना। तो ये नियम संयम करेंगे तो आप नियम संयम से परिक्रमा होगा। और परिक्रमा में आप उतावला नहीं है, क्रोध नहीं करना है, क्रोध त्याग देना है कि आप क्या बन के जा रहे हैं, महात्मा। मुंडन करवाए, संस्कार करवाए, क्यों करवाए कि आप महात्मा बन के जा रहे हैं, हाँ परिवार को छोड़ के आए हो। तो अपने यहाँ का क्या करना है, यानी मोक्षदायिनी नर्मदा, मोक्ष के लिए आपको नर्मदा के अंदर परिक्रमा आके करने का है। अपने भारत में एक नदी ऐसा है कि जो उल्टा बहती है, सभी पूरब जाते ना, गंगा पूरब गई, जमुना पूरब गई, सरस्वती भी पूरब गई, केवल एक नदी ये है जो पूरब से पश्चिम जाती है, इसलिए ये कुमारी है। सभी समुद्र से शादी करी सभी नदी है, और ये शादी नहीं करी रत्ना सागर में जब जाओ देखो ऐसी चली गई, इसलिए इसका परिक्रमा होता है। परिक्रमा नियम संयम से आपको रहना है। आप जल लीजिए, चावल लीजिए, फूल लीजिए, संकल्प करवाएंगे। और पंडित जी जैसे कि नर्मदा जी में नहीं और अगर कहीं नल वल मिला तो वहाँ कपड़े कपड़े नल बावड़ी कुआं पर सब कपड़ा आप साफ उसमें साबुन लगा सकते हैं। हाँ, साबुन शैम्पू लगा सकते हैं। और अपने शरीर में नहीं लगाना है, अपने शरीर में नहीं लगा सकते। नल कुआं बावड़ी पर नहा सकते हैं साबुन शैम्पू से, मैया के अंदर नहीं। हाँ। ओम विश्व 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 श्रीमद्भागवते महाप्रसोतम मोम विश्व 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 श्रीमद्भागवते महाप्रसोतम विश्वे प्रभाषे मानसे आद्य श्री ब्राह्मण द्वितीय प्रवधे सेवते कल्पे मानव विष्णु माये कलयुगे काली प्रथम चरणे भारतवर्षे भारत खंडे जम्बूद्वीपे आर्यकत्र ब्रह्मकादेश मध्य प्रदेश पूर्ण प्रदेश गंगा जमुना पश्चिमी भागे क्षिप्रा नर्मदा तीरे मालवा क्षेत्र ओंकारेश्वर महाकालेश्वर महानगर खंडवा क्षेत्र सन्न वर्तमाने शिष्यामि विक्रमा संवत् 2047 मासे अमुख कृष्णपक्षे अमुख माघ मासाए अमुख तिथियो अमुख राशि अमुख गोत्र अपना